अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हजरत अली ने फरमाया रोजे की हकीकत, रोजा किसे कहते हैं, रोजा क्यों रखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इंसान के जिस्म के साथ कब्र में क्या क्या होता है, कितने दिन में उसका पेट फट जाता है, कितने दिन में सर फटता है और कितने दिन में उसका जिस्म मिट्टी में मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इंसान की 7 गलतियों की वजह से घर में मुसीबत, परेशानी और तंगदस्ती आती है। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं चावलों के दानों पर करने वाला अमल। ये छोटा सा अमल आप चावलों के दानों पर करें, इसके बहुत सारे फायदे हैं। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हजरत इमाम अली लोगों की इस्लाह फरमा रहे थे कि इतनी देर में एक शख्स उठा और कहने लगा, या अली हम रोजा क्यों रखते हैं, रोजा क्या है। तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, इंसान के वजूद के 2 रुख होते हैं, एक इंसान का जिस्म और दूसरा इंसान की रूह। इंसान मुसलसल अपने जिस्म की ख्वाहिशात में लगा रहता है और अपनी रूह की तवानाई की फिक्र नहीं करता है। तभी अल्लाह ने एक महीना ऐसा रखा जिसमें इंसान सूरज तुलू होने से पहले से लेकर सूरज गुरूब होने तक अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पर काबू पा ले, ताकि उसके अंदर ये एहसास पैदा हो कि कोई उसे देख रहा है, उसके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो कि जिस तरह तकब्बुर से मैं पूरा साल खाना खाता रहता हूँ, अगर ये नेमतें खत्म हो जाएं तो मेरा क्या हाल होगा। उसके अंदर ये एहसास पैदा हो कि इस जमीन पर जो लजीज खाना नहीं खाते, जो पेट भर के नहीं खाते, वो किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ने इंसान के जिस्म की बीमारियों को रोकने के लिए और रूह की तवानाई के लिए इंसान पर रोजा फर्ज कर दिया। लेकिन ऐ शख्स, याद रखना, सिर्फ भूखा रहना रोजा नहीं है, आंखों का भी रोजा है, कानों का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, हाथों का भी रोजा है, कदमों का भी रोजा है। उस शख्स ने कहा, या अली वो कैसे। हजरत अली ने फरमाया, सिर्फ भूख पर काबू पा लेना रोजा नहीं, ख्वाहिशात पर काबू पा लेना रोजा है। अगर किसी इंसान को आंखों से गुनाह करने की आदत हो गई है, आंखों से ऐसे ऐसे मनाजिर देखता है जो अल्लाह को नापसंद है, तो वो अपने आप को उससे रोक ले। अगर कोई इंसान कानों से ऐसी बातें सुनता है तो वो अपने आप को उससे भी रोक ले। अगर इंसान हाथों से अल्लाह की किसी मखलूक पर जुल्म करता है, अपनी जबान से किसी का दिल दुखाता है, तकलीफ देता है, तो इंसान उससे भी अपने आप को रोक ले। ऐ शख्स, हकीकत तो ये है कि अपनी नफ्स को अपनी ख्वाहिशात से अल्लाह के लिए रोकने को रोजा कहते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कब्र में इंसान के जिस्म के साथ क्या क्या होता है, कितने दिनों में उसका सर फटता है, कितने दिनों में उसका पेट फटता है और कितने दिनों में उसका जिस्म मिट्टी में मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, ये घूमने फिरने और दुनिया में मगन रहने वाला इंसान जब मरता है तब उसे पता चलता है कि जिंदगी का असल मकसद क्या था। जब इंसान मर जाता है और उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके बाद कब्र में 2 से 3 दिन के अंदर इंसान के नाक की हालत तब्दील होने लगती है और फिर 6 से 7 दिनों के अंदर इंसान के नाखून खुद ब खुद अपने आप झड़ने लगते हैं और 9 से 10 दिनों के अंदर ही पेट फूलना शुरू हो जाता है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और 17 दिनों के अंदर ही पेट फट जाता है और पेट के अज्जा, फेफड़े, दिल वगैरह बाहर आ जाते हैं। उस वक्त इंसान के जिस्म से कीड़े मकोड़े इस तरह से लिपटे हुए होते हैं कि जैसे वो कभी जिंदा हुआ ही ना हो और वो कीड़े मकोड़े कहने लगते हैं कि कहां गया तुम्हारा तकब्बुर, कहां गई तुम्हारी इज्जत, कहां गया तुम्हारा रोब, कहां गया तुम्हारा दबदबा, कहां गई तुम्हारी ताकत। और यूं रफ्ता रफ्ता इंसान के जिस्म का सारा गोश्त कीड़े मकोड़े खा लेते हैं और 90 दिनों के अंदर ही इंसान के जिस्म की हड्डियां एक दूसरी हड्डियों से अलग होने लगती हैं और 1 साल बाद हड्डियां बोसीदा हो जाती हैं और 2 सालों के अंदर ही हड्डियों का वजूद खत्म हो जाता है। और ये वो इंसान था जो अपने आप को आला, मोहतरम और दूसरों से बेहतर समझता था। ऐसा कोई नहीं जो ता कयामत जिंदा रहा हो। इस जमीन पर बादशाह से लेकर फकीर तक सबको मरना है। अगर आप ये चाहते हैं कि कब्र में हमारा जिस्म सलामत रहे तो नमाज पढ़े, रोजे रखें, जो काम अल्लाह ने इंसान के ऊपर फर्ज किए हैं उन्हें पूरा करें, लोगों की मदद करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, पंछियों के लिए अनाज और पानी का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह आपका जिस्म कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इंसान की 7 गलतियों से घर में परेशानी, मुसीबतें और तंगदस्ती आती है। नंबर 1, रात को खाने के बर्तन साफ न करने से। दोस्तों अक्सर घरों में ये ध्यान नहीं दिया जाता है और रात के बर्तन ऐसे ही बिना धोए सब सो जाते हैं। तो ध्यान रहे, ऐसे घर में बरकत नहीं होती और अल्लाह की लानत उस घर पर बरसती है। नंबर 2, जनाबत की हालत में खाना खाने से। दोस्तों नापाकी की हालत में भी खाना खाना ठीक नहीं है। नापाकी की हालत में उस वक्त खा सकते हैं जब सेहरी का वक्त खत्म होने वाला हो। जिन घरों में लोग नापाकी की हालत में खाना खाते हैं तो ऐसे घर में भी बरकत नहीं होती।
नंबर 3, माँ बाप का अदब न करने से। दोस्तों, जिस घर में वालिदैन का अदब नहीं किया जाता, उनसे बदतमीजी की जाती है, तो ऐसे घर में भी अल्लाह की लानत होती है और ऐसे घर में भी अल्लाह बरकत नहीं करता। नंबर 4, खड़े होकर पेशाब करने से। दोस्तों, जो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं उनके घर से बरकत चली जाती है, तंगदस्ती आ जाती है, तो खड़े होकर भी पेशाब नहीं करना चाहिए। नंबर 5, घर से जालों को साफ न करने से। दोस्तों, घर के जाले साफ न करना ये भी तंगदस्ती का सबब है। बाज लोग मकड़ी के जालों को इसलिए साफ नहीं करते, कहते हैं कि मकड़ी को नहीं मारना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, जरूरत पड़ने पर मकड़ी को मार भी सकते हैं और उसके जाले साफ करना चाहिए। नंबर 6, फजर की नमाज पढ़कर फौरन सो जाने से। दोस्तों, जो लोग फजर की नमाज पढ़कर फौरन सो जाते हैं तो उनके घर में भी बरकत नहीं होती। अब आप सोचिए कि फजर की नमाज पढ़कर सोने से बरकत नहीं होती, तो जो लोग फजर की नमाज ही नहीं पढ़ते उनके घर में भला कैसे बरकत होगी। नंबर 7, 40 दिन से ज्यादा ज़ेरे नाफ के बाल साफ ना करने से। दोस्तों, गैर जरूरी बाल या नाखून 40 दिन से ज्यादा रखना ठीक नहीं है, इससे घर में तंगदस्ती आ सकती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं चावल के दानों पर छोटा सा अमल करें, इसके बहुत सारे फायदे हैं। सिर्फ एक मुट्ठी चावल के दाने आप अपने हाथ में ले लें और अल्लाह समद पढ़ना शुरू कर दें। आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, जब भी आप शुरू करें तो आप बावजू होकर पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह समद चावल के हर दाने पर पढ़ें। 10 दिनों का ये अमल है। 10 दिनों पर आप सारे चावलों के दानों पर, यानी एक मुट्ठी चावल के दानों पर एक एक करके एक चावल का दाना लेकर अल्लाह समद पढ़ लें। एक चावल का दाना ले, उस पर अल्लाह समद पढ़े, दूसरा ले, उस पर पढ़े, तीसरा ले, उस पर पढ़े। इसी तरह पूरी मुट्ठी के चावलों के दानों पर ये अमल कर लें। आप चाहें तो एक दिन में भी पढ़ सकते हैं, 2 दिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल आपका 10 दिनों में ही मुकम्मल होगा। अमल मुकम्मल होने के बाद आपने इन चावल के दानों को जहां पर झाड़ियां वगैरह हो वहां डाल दें, या फिर आप अपनी छत पर भी डाल सकते हैं, या फिर किसी छोटे मोटे जंगल में जहां परिंदे आते जाते हो वहां पर भी आप डाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस अमल के बहुत सारे फायदे हैं। अल्लाह की बहुत छोटी छोटी मखलूकात हैं जो हमें नजर नहीं आती। ये भूखी प्यासी अल्लाह पाक से अपने रिस्क की दुआएं मांग रही होती हैं, और जब ये आपके डाले हुए चावल खाएंगी तो अल्लाह पाक से आपके लिए दुआएं करेंगी। जब ये कीड़े मकोड़े या परिंदे आपका भेजा हुआ सदका खाएंगे तो अल्लाह पाक से फरियाद करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी परेशानी होगी, अगर आप माली हवाले से परेशान हैं, जॉब का मसला है, कारोबार का मसला है, बेटी की शादी का मसला है, जो भी मसला है, आप ये अमल करें, अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से निकाल देगा।